आप सभी को नमस्कार। आज हम जो है आवर्त सारणी की जो है ये 15वें तत्व फास्फोरस के बारे में अध्ययन करेंगे। फास्फोरस का जो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, वो आपका 15 होता है। आपका एटॉमिक नंबर जो है वो 15 होता है। फास्फोरस का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 15 होता है तथा इसका जो परमाणु भार होता है वो 31 होता है। आपको मैंने बताया है कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर जो है परमाणु क्रमांक 15 हो गया तो प्रोटॉनों की संख्या भी 15 हो गई और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी आपकी 15 हो गई। ये 15 हो गई। उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 5। बोरबरी के अनुसार जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2 8 5 होगा। उसके बाद हाफ बाउ नियम के अनुसार 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। ये हाफ बाउ नियम के अनुसार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। आप लोगों को यही 3-4 चीजें महत्वपूर्ण हैं। ये p है, फास्फोरस जो है, फास्फोरस का जो सिंबल होता है वो आपका p है। इसे याद करना है, बनाना है। और इसका नाम, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये जो है 4-5 चीजें आपको याद करनी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सीरीज में जो आपकी एटम्स की आप पढ़ रहे हैं तो इसमें आप इस चीज को पढ़िए और इसे आगे हम इसकी संरचना को देखते हैं। इसकी संरचना में आप यहाँ देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसके नाभिक में जो है आपके 15 जो है प्रोटॉन है और 16 न्यूट्रॉन है। 15 प्रोटॉन है और 16 न्यूट्रॉन है। और देखिए पहली कोष में जो है आपके 2 इलेक्ट्रॉन है जिसे मैंने ब्लैक से दिखाया है। उसके बाद दूसरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है जिसे मैंने रेड से दिखाया है। और लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है जिसे ब्लैक से दिखाया। देखिए ये फिगर इसलिए है कि आप जो है इस तरह बनाइए, ठीक है, इस तरह बनाइए जिससे दिमाग रंगीन चीजें पसंद करता है तो आपके मस्तिष्क में ये आसानी से आ सके, बैठ सके, आपका इंटरेस्ट पैदा हो सके। देखिए विज्ञान में या केमिस्ट्री में या पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट पैदा होना बहुत ज़रूरी है। जब आप इंटरेस्ट आपका पैदा हो जाएगा तो चीज़ें ऑटोमेटिक आने लगती हैं और आप उस पर टाइम देने लगते हो तो आसानी से चीज़ें, जो कठिन चीज़ें हैं वो सरल हो जाती हैं। तो इसका जो है संरचना एक बार और देखिए। इसी तरह आपको कॉपी में आपको बनाना है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आपको याद रखना है। और इसके जो बाहर 5 को इलेक्ट्रॉन हैं ये इसके क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि बाहर की कोष जो होती है वो संयोजी कोष होती है। संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जो है रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, बॉन्डिंग को बनाते हैं जिससे नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और फास्फोरस एलिमेंट को स्टेबिलिटी प्राप्त होती है। और आप जानते हैं हर तत्व अष्टक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करके जो है ऑक्टेट को प्राप्त करना चाहता है, जो एक तरह की उनके लिए मोक्ष है या स्टेबिलिटी है। हर तत्व जो है अष्टक को प्राप्त करना चाहता है। आइए हम इसके एक उदाहरण माचिस को देखते हैं। आप चमेली माचिस को जानते होंगे। हम ये इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये फास्फोरस का एग्जाम्पल है। माचिस जो होती है आपका
इसके अंदर माचिस के अंदर फास्फोरस होता है। ये आपका मैंने माचिस खोल दिया, ये देखिए। अब ये माचिस देखिए, इन माचिसों के अंदर जो है, जो ये देखिए ये ब्लैक ये स्टिप बनी हुई है, इसमें फास्फोरस होता है। और प्लस इस माचिस के अंदर ये जो माचिस की तीली के ऊपर का हिस्सा है, ये जो ब्लैक कलर की माचिस की तीली का हिस्सा है, इसमें फास्फोरस होता है। और ये फास्फोरस देखिए, फास्फोरस को आपस में रगड़ने से जो है वो जो है आपकी लाइट जल जाती है। फास्फोरस के उदाहरण में देखिए, ये माचिस मैंने जला दिया। अब ये जो माचिस जली, ये माचिस जली आप देख रहे हैं, इसको मैं गिरा देता हूँ क्योंकि जल चुकी है। देखिए फास्फोरस इस स्ट्रिप में भी लगी है, फास्फोरस यहाँ भी लगी है। ये केवल रगड़ने से ही आपस में जलने लगती है। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं, जब ये फास्फोरस बनी, वैज्ञानिकों को ज्ञान हुआ कि इससे जो है आग लग सकती है जल्दी, तब से 10 साल लग गए इस स्ट्रिप को बनाने में, कि इसे आपस में ही रगड़ने के लिए। चूहे की मारने वाली दवा बनाने में किया जाता है। जो चूहा होता है उसको मारने की दवा में किया जाता है। सबसे ज़रूरी इस तत्व का जो एक NH3 फास्फीन गैस बनती है, PH3, जैसे अमोनिया बनता था NH3, अमोनिया परिवार का तत्व है, तो यहाँ पर बनता है PH3। तो जो आपका ये PH3 बनता है, ये PH3 जो है समुद्र में जब जहाज जाते हैं, समुद्र में जब जहाज जाते हैं, समुद्र जहाज नहीं या जिस समुद्र में जब पनडुब्बी जाती, कुछ जहाजें जो हैं पानी के अंदर जो जहाजें चलती हैं, उन जहाज़ों को सिग्नल भेजना है कि हम कहाँ पर हैं, तो वो क्या करते हैं, इसी फास्फीन गैस को समुद्र में छोड़ देते हैं। ये फास्फीन गैस जैसे ही हवा के संपर्क में आती है, आग के साथ जलने लगती है। अब सपोज दैट समुद्र के नीचे जो है फास्फीन गैस को छोड़ा गया, वो बुलबुले के रूप में ऊपर आएगी, और जैसे ही हवा के संपर्क में ऊपर आएगी ये जलने लगेगी। तो ये होम्स सिग्नल के रूप में यूज किया जाता है। इसका बड़ा ही पुराने समय से इसका महत्व है और इसको यूज किया जाता है। और दिवाली में आप पटाखे दगाते हैं, ठीक है, वैसे भी शादी ब्याहों में बमन का रिवाज है, बम दगाया जाता है। तो ऐसी जगहों पर भी जो है फास्फेट के यौगिकों को यूज किया जाता है। और फास्फेट जो है हमारी जो प्रोटीन होती है उसका भी एक एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, यानी कि जितनी भी विटामिन जितनी भी प्रोटीन होती हैं उसमें भी फास्फेट एक मुख्य भाग होता है। आपका जो है ये आपके बॉडी में भी फास्फेट का बहुत ज़्यादा यूज है। इसीलिए जो है जो आपकी DAP, डाई अमोनियम फास्फेट, जो डाई खाद होती है उसमें नाइट्रोजन, डाई अमोनियम, जब अमोनियम कहा गया तो वहाँ पर नाइट्रोजन है, फास्फेट कहा जा रहा है तो वहाँ पर फास्फोरस है। यानी कि नाइट्रोजन और फास्फोरस ये दोनों ही एक तरह से जो है हमारे शरीर के मुख्य कंटेंट में आते हैं, जो आपका जो है हमारे शरीर में जो है पोषण का काम करते हैं। हमारे शरीर में पोषण न्यूट्रिएंट के रूप में यूज होते हैं और हमारे शरीर की बायोलॉजी में या सभी पौधे जंतुओं की बायोलॉजी में एक अहम रोल अदा करते हैं। तो बाद में हम इन सब का इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, एक एक करके इनका इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको ये लिखना है कि ये फास्फोरस है, फास्फोरस का सिंबल P है, इसका परमाणु क्रमांक और एटॉमिक नंबर या एटॉमिक नंबर आपका कितना है, एटॉमिक नंबर आपका 15 है। उसके बाद जो है इसका जो एटॉमिक वेट है वो 31 है, यानी कि 31 है। तो ये दो चीज़ें याद करना है, सिंबल याद करना है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद करना है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
इसका इलेक्ट्रॉनिक 285 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ये यद्यपि छोटी चीज़ें, आप ये छोटी चीज़ें नहीं हैं, ये धीरे धीरे आपको जब याद हो जाएंगी तो आप इस विषय में जो है धीरे धीरे आपको कठिनाई नहीं महसूस होगी। मान लीजिए सपोज दैट आप जाते हो सीधा क्लास में, आपको परमाणु क्रमांक याद है कि नहीं, सीधा टीचर ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया और टीचर का काम ओके हो गया। लेकिन अगर आपको बेसिक्स नहीं आते हैं तो आपको ये चीज़ें इतनी कठिन लगेंगी और तुरंत नहीं सीखी जा सकती। इसलिए बच्चों धीरे धीरे आप सीखते रहिए, जिससे जो है आगे की कठिनाइयों को कम किया जा सके और हमें आसानी से जो है चीज़ों को समझना है, और इसके बारे में आपको डिटेल में आगे बताया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य साइंस टीचर, धन्यवाद।